श्री राग महला तीजा 28वें अंग पे दूसरा शब्द गुरु अमरदास जी महाराज की पवित्र मुखार बिंद से उच्चारण किया हुआ गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं। इस शब्द के अंदर महाराज भक्ति करने वाले और आलसी लोग इन दोनों का एक अच्छा कंपैरिजन दे रहे हैं। जो मन से भक्ति करते हैं या जो पाखंड करते हैं, आलस में रहते हैं, जो सोचते हैं चलो यार कल कर लेंगे, चलो यार परसों कर लेंगे, महाराज बहुत ही सिंपल तरीके से एक उदाहरण दे के समझाएंगे। सो आओ समझने की कोशिश करते हैं साथ संगत जी। 28वें अंग पे दूसरा शब्द श्री राग श्रोमणी राग में गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु नानक स्वरूप गुरु गद्दी पे विराजमान कृपा कर रहे हैं। हर भगता हर धन रास है, गुर पूछ करहे व्यापार। इस पंक्ति में साध संगत जी एक भगत के बारे में और गुरु महाराज का नाम, दो व्यक्तियों का नाम महाराज कह रहे हैं। हर भगता हर धन रास है, जो हरि के भगत हैं उनके लिए हरि का नाम रूपी धन ही उनकी पूंजी है। उनकी सारा बैंक बैलेंस, उनका सारा फाइनेंशियल वो हरि का नाम है। गुर पूछ करे व्यापार। अब कोई भी व्यापारी को व्यापार करना है तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो चाहिए, कोई ना कोई नॉलेज चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं गुर पूछ करे है व्यापार। गुरु से पूछ के वो नाम का व्यापार करता है। कौन करता है? भगत जन, जिनके मन में भक्ति भाव है, जिनके मन में दुनियावी मोह माया का त्याग की भावना है और भक्ति भाव को अपनाने का भाव है। बहुत कम है साध संगत जी ऐसे इस दुनिया में, लेकिन हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार। महाराज कहते हैं वो हरि के नाम को हमेशा सलाहते हैं, सदा सदा हमेशा ही हरि के नाम को सलाहते हैं। वो किसी की निंदा चुगली में अपना टाइम नहीं ख़राब करते साध संगत जी। वो कान के अंदर किसी और की बात जैसे कुछ शुरू कर लेना, अरे यार उसने तो कैसे गलत काम किया, सामने वाला अपनी सूझ दिखाने का, अरे हाँ मेरे को भी पता था उसने ऐसा किया। फिर तीसरा बैठा होगा, तीसरा बोलेगा अरे यार वो तो बिल्कुल ही निकम्मा। तो ऐसे करते करते निंदा पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती है। पर जो भगत लोग हैं वो इस इतनी देर तक पहुंचने नहीं देते बात को। वो पहले की वो बात ही सिर्फ परमेश्वर की, वो बात ही सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु की, कोई ना कोई साखी शुरू कर ली, कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, कोई ना कोई आनंद की बात शुरू कर ली, ताकि बात दुनियावी तरफ जाए ही ना। वखर हर नाम आधार, क्योंकि उनके अंदर का जो वस्तु है ना, वो नाम है, वो आधार वो नाम है उनका। जैसे हर एक चीज़ को साथ संग हमारी पीठ को स्पाइनल कॉर्ड जो है सहारा दे रही है, तो मतलब कि कोई सहारा है। इनके जो भगत लोग हैं इनके लिए सहारा नाम ही बनता है। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। महाराज कह रहे हैं पूरे गुरु जो हैं वो उन्होंने नाम दृढ़ाया। गुरु पूरा साथ संगत जी, गुरु बहुत मिलेंगे। देखने में कोई होगा, पहचानने में कोई होगा, बात करने में कोई होगा, गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन पूरा गुरु जो है ना, नाम को सिर्फ पूरा गुरु ही दृढ़ाता है। हर भगता अतुट भंडार, क्योंकि वो जो कह लो कि पूरे गुरु के पास क्या है, उसके पास है अटूट भंडार। उनके पास भक्ति का अटूट खजाना है और अपने भगत को, अपने प्यारों को वो यही देते हैं। पर साध संगत जी शर्त यह है कि जो भगत है ना वो गुरु की बात माने, A to Z गुरु की बात को समझे, गुरु के वचन को माने। ऐसी ड्रामेबाजी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आज किसी से बात हो रही थी तो वो लगा हुआ महापुरुषों की बात करने के लिए, और जब अपनी बात आई तो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई और जिस लड़की को वो चाहता है उसके साथ वो चुम्बी चाटी करी जा रहा है। मैंने कहा यार तूने 15-20 मिनट महापुरुषों के बारे में बताया भी, ये महापुरुष ऐसे हैं, बहुत बली अभी जो शरीर करके वो नहीं है, पर तू ये बोल के अब उसके बाद तो मेरे को बोल रहा है कि मुझसे गलती हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वो लड़की को हाथ लगाया, मैंने उसको किस विस किया, ये किया वो किया। मैं कहा तेरी उम्र 21 साल की है, वो लड़की तेरे से 1 साल बड़ी भी है, और तू
तूने इतनी देर मेरे को महापुरुषों के बारे में बताया, तो तूने उनके जीवन से खुद क्या लिया? मतलब सिर्फ फिल्म देखनी है, फिल्म देख के थिएटर से बाहर आ जाना है, उसके अंदर क्या है उसको अमल नहीं करना। साथ संगत जी ये नहीं, ऐसा नहीं। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। पानी पीते हैं, प्यास लगती है तो प्यास को बुझाया जाता है, ठीक है ना। हम कपड़े डालते हैं, हमने तन को ढकना है। हम खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और ज़िंदगी के काम व्यवहार कर रहे हैं, सबके पीछे कारण है। हम जब भक्ति की तरफ चलते हैं ना, तो भक्ति का भी एक कारण है। वो कारण क्या है कि हम आत्मा और परम आत्मा का मिलन हो, परम आत्मा का आत्मा के साथ मिलाप हो, ठीक है। अब जब हम गुरबानी का जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या संगत कर रहे हैं, और वो संगत किसी लक्ष्य के बिना की जाए या बस ड्रामेबाजी हो, तो फिर तो सिर्फ एक दिखावा ही रह गया ना साध संगत जी। फिर तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जो इतनी गुरबानी उच्चारण की, फिर तो उसका कोई मतलब लाभ बहुत हम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं और उसको पकड़ भी नहीं रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज चाहें कृपा करें तो वो तो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, वो तो अंधे के ऊपर भी कर सकते हैं, गूंगे के ऊपर भी कर सकते हैं, लूले लंगड़े के ऊपर भी कर सकते हैं। वो को तो गुरु महाराज की कृपा की बात है, उससे ये बात अलग है। पर हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको अंदर से किया जाए, बाहर से ना किया जाए। भाई रे इस मन को समझाए, वही जो बात अभी आपको बोली है कि महाराज कह रहे हैं अपने मन को समझाओ भैया, ऊपर ऊपर से नहीं, शरीर से नहीं, मन के अंदर इस बात को लेके जाओ। अगर आप ये मान रहे हो कि कोई एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, पुराने समय में रहे, किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे, गुरमत को उन्होंने धारण किया, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो किसी पराई लड़की के साथ गलत काम कर रहे हो, अभी शादी भी नहीं हुई है। और उसके बाद फिर वो मुझे ऐसे कहते हैं कि यार मेरे को लगता नहीं कि मेरे घर वाले मानेंगे, क्योंकि वो परिवार थोड़ा गरीब है, हम थोड़े ज़्यादा अमीर हैं। तो उसके बाद भी तो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वो लड़की भोली है बेचारी, वो लड़की अगर तेरे को चाहती है तो भी उसे कुछ हद तक चाहता है, पर अगर तेरे को लगता है शादी नहीं होगी तो फिर क्यों ऐसे काम किए जा रहे हैं? फिर गुरु महाराज की खुशी कहाँ से ली जाएगी साध संगत जी? ए मन आलस क्या कर है, गुरमुख नाम ध्याए। महाराज कहते हैं ए मन आलस नहीं करना, आलस नहीं। 3 बजे का अलार्म लगा है तो बंद करके सोना नहीं है, चलो 3:15 उठ जाएंगे, चलो 3:15 बंद किया 3:30 उठ जाएंगे। नहीं साथ संग, ऐसे नहीं। 3 बजे का अलार्म बजा है, आप 15, 20 दिन, 25 दिन उद्यम करके उठिए, उसके बाद देखिए अलार्म ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही गुरु महाराज कृपा करके उठा दिया करेंगे। बाबा नानक सिंह जी महाराज क्लेरा वाले वचन किया करते थे, कहते जब गुरसिख अमृत वेले एक दिन ना उठे ना, तो गुरु नानक देव जी आप आ जाते हैं उठाने के लिए कि चला गुरसिखा, इतने दिन से तो अमृत वेला हमारे कहने पे संभाल रहा था, आज तेरे को आलस आ गया, तेरे को हम उठाने आए हैं, तो उठ और चल अपना अमृत वेला संभाल, बाणी पढ़ने का टाइम हो गया। ये महाराज महापुरुषों के वचन है साध संगत जी। तो किसी भी काम को करने के लिए आलस नहीं करना। आजकल का जो ये सोशल मीडिया, एक रील दूसरी रील तीसरी रील, एक पोस्ट दूसरी पोस्ट तीसरी पोस्ट, दुनिया जहान का ना कोई लेना ना कोई देना, ना हमारी जान ना पहचान, लेकिन देख देख के सारा दिन निकल जाता है। कोई अच्छे से अच्छा काम भी करना हो तो बीच में पहले आकर कोई सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन था। हमने तो साथ संगत जी सारी नोटिफिकेशन ही बंद करके रखी हुई है, सिर्फ जो है ईमेल की नोटिफिकेशन रखी हुई है। कोई और नोटिफिकेशन, क्या व्हाट्सएप, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, क्या कोई नोटिफिकेशन रखी हुई नहीं है हमने। क्यों? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये आलस का कारण बन जाता है। आलस क्यों? कब? आलस नाम जपने के लिए आलस जो मन में आ जाता है। गुरमुख नाम ध्याए, महाराज कह रहे हैं कि गुरमुख लोग जो हैं, आप गुरमुख हो, आपको नाम ध्याना चाहिए, आपको नाम का जाप करना चाहिए। रहाओ विश्राम देते हैं, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार। महाराज कहते हैं हरि का भगत है ना जो, उसके मन में हरि का प्यार है। वो प्यार कैसे जागता है साध संगत जी? जब कोई गुरमुख विचार करता है, जैसे अभी हम विचार कर रहे हैं। अब विचार करते करते एक विचार सामने आई ना कि देखो गुरु नानक देव जी महाराज ने कितनी उदासियाँ की, कितना कुछ किया महाराज ने, लेकिन उसके बाद भी समझ लो कि बहुत ऐसे लोग भी रहे जो महाराज को समझ नहीं पाए, जो महाराज की विचार को समझ नहीं पाए।
तभी तो महाराज को जेल में डाल दिया था ना, महाराज को जेल में डाला। अब वो नहीं समझ पाया विचार को भी, कौन है ये महापुरुष, कैसे हैं, कौन है, वो नहीं समझ पाए, तो महाराज को बाबर ने जेल में डाल दिया था। अब साथ संगत जी, हम ये सोचेंगे कि महाराज जेल में चले गए, अरे यार ये तो क्या जेल में चले गए ऐसे ही, ये वो, हम ये सोचेंगे यार ये कुछ बात हुई, इतने बड़े परमेश्वर अवतार हैं, वो जेल में चले गए, मतलब इनके पास कोई शक्ति नहीं है। मतलब हम दुनियावी तौर पे तोलते हैं कि अगर दुनियावी तौर पे सक्सेस मिल रही है किसी को, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा भगत है, और अगर दुनियावी तौर पे उसको नहीं मिल रही सक्सेस, उसका मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। जब शहीद किया जाता था, गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद किया गया, तो औरंगज़ेब बहुत खुश हुआ, रे देख मैंने हरा दिया। जब छोटे साहिबजादों को शहीद किया, बड़े साहिबजादे शहीद हो गए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, तो बड़े खुश हुए वज़ीर खान, अरे देखो हमने हरा दिया, अरे गुरु गोविंद सिंह को, उसके परिवार को। लेकिन आज कौन जीता है? वज़ीर खान का कोई नाम निशान रहा साथ संगत जी। समा अपनी चाल ज़रूर चलता है, पापी को पाप जो है ना मार देता है, हमेशा के लिए मार देता है। तो दुनियावी सक्सेस के हिसाब से भगत को नहीं तोलना चाहिए। भगत वही है जो ये समझ लो कि ये सक्सेस और फेलियर से ऊपर उठ के नाम जपता है, ऊपर उठ के अपने आप को दुनिया में रखता है, और हर एक मुश्किल का सामना करते हुए भी नाम को नहीं भूलता, भली दुनिया जो मर्जी कही जाए। आज ना एक पॉडकास्ट आ रहा था, तो उसमें वो बंदा जो था गोरा था, तो ये समझा रहा था कि जब हाथी निकलता है ना, तो हाथी बहुत बड़ा है, गांव में से हाथी निकल रहा है, और अलग अलग गांव में से निकल रहा है, और वो चल रहा है, और जितने भी गांव के कुत्ते हैं वो उसको देख के भौंकते, कुछ कर नहीं सकते उसका, लेकिन भौंकते हैं। हाथी अपनी चाल चल रहा है। बड़े प्यार से उसने समझाया, जो पॉडकास्ट वाला गोरा बंदा था, वो कहता कि देखो हाथी मस्त है, बड़ा है, वो चली जा रहा है। कुत्ते छोटे हैं, कद में भी, शरीर में भी, उनके पास बल भी नहीं है, और वो भौंक रहे हैं। मतलब समझाने का वो ये कह रहा था, देखो बली इंसान, हाथी बहुत बलवान है, और उसका बल ही उसका कारण है कि वो चुपचाप अपनी मस्त चाल से चल रहा है। चाहे तो एक पैर से कुचल दे सारे कुत्तों को, एक बार पैर उठाएगा सब कुत्ते ठा 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 करके ख़त्म कर सकता है, इतना बल है उसके पैर में, लेकिन वो चलते ही जा रहा है। दूसरी तरफ कुत्ते वो बेचारे कमज़ोर भी हैं, और उनके पास बल भी नहीं है, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते वो हाथी का, लेकिन फिर भी वो भौंक रहे हैं। तो वो कह रहा था कि जो दुनिया के अंदर जो लोग हैं ना, जो मतलब खोखले हैं, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई अंदर की कमाई नहीं, वो तो बहुत बोलेंगे, वो बहुत बक करते रहेंगे, बहुत बोलेंगे। वो अपना डर छुपाने के लिए कि भी हमें कुछ गड़बड़ ना कर दे, ये बड़ा हाथी आ गया है, हमें तंग ना कर दे, इसको भौंक के इसको गाँव से बाहर भगाओ, हमारी जगह पे कब्जा ना कर ले, हमें नुकसान ना पहुँचे, डर के अंदर ही। और हाथी अपने आनंद में है कि उसको पता है कि यार मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। भगत लोग अपने आनंद में हैं, उसको पता है कि मेरे को तो सिर्फ भक्ति से लेना देना है, मेरे को ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, जो छोटे मोटे जो निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इनसे मुझे क्या लेना देना है, मेरा को मतलब ही नहीं है इन लोगों से। ये तो भौंक रहे हैं, मैं आगे निकल जाऊँगा, ये भौंकते रह जाएंगे पीछे, मैं कई कितने दूर आगे निकल जाऊँगा, ये मेरे सामने क्या है, मैंने एक पैर उठाना इनको मचल देना, लेकिन ये तो मैं उसके हुक्म में चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो लगा था। तो वो पॉजिटिविटी के ऊपर कि भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हाथी की तरह मस्त रहना चाहिए। भले ही हम कोई काम कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई जॉब नहीं मिल रही है तो उसको ढूंढ रहे हैं, या कोई घर में कलेश है उसको शांत करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं, कुत्ते की तरह भौंक के ये निकल जाएंगी, और हमें जो हमें सफलता मिलती है वो हाथी की तरह है। वो जब सफलता मिल जाती है तो हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो साथ संगत जी, यहाँ पे भी गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि गुरमुख करे जे गुरमुख करे विचार। अगर ऐसे पॉजिटिविटी के विचार करते रहेंगे ना, गुरबाणी पढ़ पढ़ के समझ के, तो फिर हम जो है डोलते नहीं हैं, हमारा मन जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ता है।
पाखंड भगत न होवई, दुविधा बोल खुआर। महाराज कह रहे हैं जो पाखंडी लोग हैं ना, उनसे भक्ति नहीं होती, वो दुविधा में ही पड़े रहते हैं और दुविधा बोल बोल के, दुविधा में बातें कर करके अपने आप को खुआर करते हैं, अपने आप का नुकसान करते हैं। कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया। आपस में जेलसी के कारण आपसे आपस में, देखो साध संगत जी, जब कोई सक्सेस होता है ना, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी लात काटने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, और अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर साथ में है ना आपके, और जो है परमेश्वर हर एक के साथ में है, शर्त इतनी है कि आपका रास्ता सही चुनो। अब अगर आप यार एक के बाद चोरी चारी करी जा रहे हो तो फिर एक दिन तो फिर आएगा ना, गड़बड़ होएगी ना सारी की सारी। तो चोरी की कमाई से घर में भी परेशानी होती है, चोरी की कमाई से आगे जो जनरेशन है वो भी ख़राब होती हैं, और सिक्खी तो चलो बड़ी दूर की बात रह जाती करके, चोरी सिक्खी के अंदर तो चोरी है ही नहीं। तो अब ये अपने को समझना है कि हमारा रास्ता ठीक है। अगर हमारा रास्ता ठीक है तो परमेश्वर भी हमारे साथ है। अगर रास्ता ही गलत, हम निंदा चुगली करी जा रहे, एक की चुगली, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, तीसरे की निंदा ही करी जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो निंदा हमारे पे बाद में फिर गोबर बन के हमारे सामने आएगी और हमें खानी पड़ेगी। और गोबर खाना कौन सा कोई आसान होता है। तो महाराज कह रहे हैं दुविधा बोल खुआर, दुविधा में पड़ के खुआर गलत बोल बोल के अपना नुकसान करते हैं। सो जन रलाया ना रलै, जिस अंतर विवेक विचार। अब देखो वही बात आ गई, महाराज कह रहे हैं वो जन जिसके अंदर विवेक का विचार है। विवेक क्या होता है साध संगत जी? विवेक मतलब होता है कि जैसे आपके जो विचार हैं वो शुद्ध हैं, वो विवेक विचार हैं, जिसके अंदर आपके मन के अंदर ये समझ लो कि जैसे आटे के अंदर अगर आप लाल मिर्च मिलाओगे तो वो अलग से नज़र आएगी, ठीक है ना, वो आटे के साथ सफ़ेद रंग से मिलती नहीं, अलग से नज़र आती है। ऐसे ही जो विवेक बुद्धि वाले हैं, जो सरल बुद्धि वाले हैं, जो दूर की सोचने वाले हैं, जो सोच विचार करने वाले हैं, जो सिमरन करने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि विवेक बुद्धि हो जाती है साध संगत जी। और विवेक बुद्धि वालों को कि दूसरी बुद्धि वालों के साथ रलाया नहीं जा सकता। सो जन रलाया ना रलै, मिक्स नहीं होता। रलाने इसका मतलब मिक्स होना, वो मिक्स नहीं होता। आप देख लीजिए, गुरुमुख आदमी होगा अगर उस पहले तो पार्टी में जाएगा ही नहीं। अगर चलो कभी ज़बरदस्ती जाना भी पड़ गया उसको, तो साध संगत जी उसने कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाना। हम अपनी बात आपसे शेयर करते हैं। हमारी शादी का टाइम आया ना साध संगत जी, तो मेरे फादर साहब उस टाइम ड्रिंक करते थे, फैमिली के और भी मेंबर करते थे, मामे चाचे ताए जो भी करते थे। तो अब आपको पता है पंजाबी शादियों में ये पीना खाना तो एक आम रस्म बनी हुई है, हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी दिल्ली बॉम्बे ऐसे बड़े बड़े शहरों में रस्म बनी हुई है। तो जब मेरी शादी का समय आया तो मैंने अपने फादर से एक वादा लिया कि भी मेरे को अमृत वेले फेरे करने हैं। लेट से लेट 5 बजे तक फेरे शुरू हो जाने चाहिए और 5:30 तक समाप्ति हो जानी चाहिए। तो मेरे फादर ने सोचा भी इतनी सुबह सुबह कौन आएगा, बारात कहाँ 5 बजे पहुँचेगी, कौन आएगा। चलो आपस में मेरे से भी बात ही की, कहते कौन आएगा। मैंने कहा कोई नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, आप होगे घर वाले, है ना, घर वाले होंगे और लड़की के घर वाले हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 4-5 लोग आप हो गए, 4-5 लोग वो हो गए, फेरे कर लेने बस, मेरी लेकिन इतनी इच्छा पूरी करना। उन्होंने मान लिया। अब जब उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की तो आगे फिर मेरे को तो इतना नहीं समझ था उस टाइम कि भैया ये आगे अपना भी कोई ना कोई शर्त रखेंगे। तो 2-4 दिनों बाद वो और मेरे मामा जी आ गए, तो कहते देख बेटा तूने अपनी शर्त पूरी की, अब हमारी भी शर्त है कि कॉकटेल पार्टी करेंगे तेरे फेरों से पहले, और वो अब तू मना नहीं कर सकता करके तेरे अमृत वेले की बात जो है शादी के लिए हमने पक्की कर दी है कि भी हाँ ठीक है, चलो सारा परिवार जो है, जो 10-12 बंदे हैं वो पहुंच जाएंगे, बाकी फिर शाम को रिसेप्शन पे आ जाएंगे। तो रिसेप्शन भी मैंने कहा था अभी गुरुद्वारे में होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। पर अब क्या हुआ, मेरी बात मानी तो मेरे को भी उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने कॉकटेल पार्टी की। पर मैंने एक शर्त मनवा ली, मैंने कहा देखो आपने जो करना है करो, जो बकरा काटना है काटो, मैं तो नहीं रोक सकता हूँ आपको, मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उस पार्टी में नहीं आऊँगा, मैं कॉकटेल में बाहर नहीं आऊँगा, मैं टेंट के अंदर नहीं आऊँगा, आपने जो करना है करना, मैं अपना बाणी पढ़ूँगा, मैं अपने कमरे में ही रहूँगा, मेरे को ज़िद कोई नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को पता था अभी बहनें भी हैं, लेडीज़ भी हैं, मम्मी भी है, सब होंगे तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो करेंगे, भाई डीजे पे डांस हो रहा है तो चल पंजाबी शादी है, आपको पता ही है साथ संगत जी।
वो समा ऐसा ही होता है। जब भी आती है बात अपने के ऊपर तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो पूर्ण मर्यादा के अनुसार जो है शादी करते हैं, बाकी तो सब ढोल धमाका तो हर एक घर में होता ही है। तो क्या हुआ साथ संगत जी कि मेरी अब उनकी मैंने ये शर्त माननी मंजूर की कि ठीक है आपने जो शराब वराब करनी है करो, एक ही बेटा है। कहते एक ही बेटा है मेरा, मेरे को खुशी है, मनाना है, करना है, तो रोक नहीं सकता, ये तेरी भी बात मानने का, ठीक है आप करो लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तो उस टाइम तो उनको लगा कि अरे ऐसे ही बोल रहा है, जब बोलेंगे तो आएगा ही आएगा। तो साथ संगत जी जब ये टाइम नज़दीक आने लगा ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना चोला डाल लिया, हजूरिया डाल लिया और मैंने ना अपने कमरे में जाके और बाणी पढ़नी शुरू कर दी। अब मुझे बार बार बुलाने के लिए आ रहे हैं पर मैं बाणी पढ़ रहा हूँ और मैं पाठ कर रहा हूँ ऊंची ऊंची। तो जैसे ही आ रहे हैं 3 4 5 घंटे मैं गुटखा साहब लेके पाठ ही करता रहा। वो कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन मैंने फिर भी जो था उनको किसी तरीके से समझ लो रोक के ही रखा कि भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी डिस्टर्बेंस तुम्हें महंगी पड़ जाएगी, मैं तो अपना पाठ कर रहा हूँ। फिर अरे भूख लग गई तेरे को, खाना ले आए, ये ले आए, मैं बाणी पढ़ रहा हूँ। बाणी करके मेरे मन में यही था और मैंने यही कहा था भैया कल आनंद कारज होना है, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए मैं जो है ये बाणी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे मन में ये आवाज़ है कि मैं बाणी पढ़ूँ बस। तो वो समझ तो गए थे अब इसने बाहर तो आना नहीं। तो रात के 12:30-1 बज गए। जब मुझे समझ आया कि यार अब ये डीजे वीजे बंद हो गया, अब तो इन्होंने नहीं बुलाना, तब जाके मैंने अरदास की महाराज के चरणों में कि महाराज आपने मेरी राखी कर ली, सो जन रलाया ना रला। मेरे मन में उनके साथ मिक्स होने का कोई विचार ही नहीं था। मेरे मन में सिर्फ ये विचार था कि नहीं यार तू बस अपनी गुरबाणी का जाप कर। पता ही नहीं कितने बकरे काट दिए इन्होंने, पता नहीं कितने जीव हत्या कर दी, वो पाप तेरे सिर पे ना चढ़े, इसीलिए तू बाणी पढ़ता रहे। वो पाप तेरे सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। शादी तो तेरे नाम पे हो रही है ना भैया, तेरे नाम के बकरे काट रहे हैं वो। तो मेरे मन में ऐसा विचार बार बार आ रहा था कि तू जाप करता रहे। सो सेवक हर आखिय जो हर राखै और तार। महाराज कहते हैं कि सो सेवक हर आखी है, हरि को बोलने वाला वही है जिसको हरि ने अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके हृदय के अंदर हरि ने ये बात समझा दी है कि हरि के नाम के बिना और कोई भी दवाई काम नहीं आएगी। मन तन सौंपे आगे धरे, हाँ मैं विचो मार। महाराज कह रहे हैं अपने मन को, जिन्होंने हरि के नाम को अपने मन में पिरो लिया ना साथ संगत जी, माला की तरह, माला के मोती की तरह पिरो लिया, उनका मन तन सौंपे आगे तरे। उसने अपना मन और अपना तन हरि परमेश्वर के आगे धर दिया, रख दिया। हाँ मैं है विच हूँ मार, अपने हुक्म हमें को मार के हुक्म के अंदर जीना शुरू कर दिया है। आसान नहीं है साथ संगत जी, अपने मन को मारना, अपने तन को मारना आसान नहीं है। जब किसी साधु महात्मा के पास सेवा करने का मौका मिले तब पता लगता है कि साधु महात्मा की सेवा करते करते कितना अपने आप को मारना पड़ता है। पर ये भी एक ज़िंदगी है, ये भी एक टाइप ऑफ लिविंग है कि जब कोई पूर्ण साधु मिल जाए और उसके कहे अनुसार चले जाओ। दुनिया तो साथ संगत जी नहीं मानती, पर पता है क्या, अपने को ना दुनिया की परवाह भी नहीं करनी की, अपने को सिर्फ परमेश्वर की परवाह करनी है। बस बाणी का जाप करना है। बाणी का जाप करते करते महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, जिस रूप में दे रहे हैं, कभी गुरु महाराज दर्शन करके या कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जैसे पाली गुरुद्वारा साहब के लिए साथ संगत जी जब ये गुरुद्वारा बनना शुरू हुआ तो मेरे जैसे कीड़े मकोड़े को गुरु महाराज ने ये सेवा झोली में डाली। तो मैं बहुत सोचता था कि महाराज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एक दिन हम अमृत वेले आशा की वार का कीर्तन मैं सुन रहा था, और क्योंकि यहाँ पे भी कीर्तनी चौथा तो है नहीं कोई, तो ये वर्ल्ड का पहला बैम्बू गुरुद्वारा बन रहा है, आप सबको पता है। तो एक दिन ये मेरे जैसे कीड़े मकोड़े को, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात तो गुरु महाराज के घर में है कि वो सबको बख्श देते हैं। तो गुरु महाराज ने कृपा की, आसादी वार का कीर्तन सुनते सुनते मेरा ध्यान जुड़ गया बाणी में, और गुरु महाराज ने दर्शन दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 5 सिंहों के साथ दर्शन दिए, और मेरे को बोला, महाराज ने वचन किया, कहते कि तू कुछ नहीं करना, तूने बस यही संगत को बोलना है कि एतवार के दिन यहाँ पे आके एक पाठ चौपाई साहब का करो। जो एक पाठ चौपाई साहब का एतवार के दिन आके करेगा उसको 3 वर मिलेंगे। पहला तो उसके घर के अंदर से दुख तकलीफ दूर होगी, दूसरा उसके घर के अंदर माया की बरकत पड़ेगी। ये नहीं कहा कि माया बढ़ेगी, महाराज कह रहे माया की बरकत पड़ेगी।
और तीसरा महाराज ने कहा कि उसका गुरबाणी के साथ जो है वो प्यार बढ़ेगा। अब साथ संगत जी, जो भी कोई संगत आ रही है जा रही है, हम उसको यही बोल रहे हैं। हर एक को समझ नहीं आता, किसको किसको बोलेंगे कि भी गुरु महाराज ने दर्शन दे के बोला। पहले तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, और हम किसी को विश्वास करवाना भी क्यों चाहे, हमें कौन सी किसी से कोई सर्टिफिकेट लेना कि भैया महाराज ने दर्शन दिए। पहले तो ये बातें किसी के साथ बंदा कर नहीं सकता। चलो कथा में इंस्पिरेशन देने के लिए एक छूट होती है महापुरुषों की तरफ से कि चलो संगत जो सुन रही है उनको इंस्पिरेशन मिले, उनके भी अंदर से इच्छा पैदा हो कि महाराज आपके दर्शन हों। वो इच्छा से वो जाप करें, वो सिमरन करें, वो संगत करें, वो सेवा करें और अपने स्पिरिचुअल जीवन को आगे बढ़ाएं। तो पहले तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो पता नहीं कितनी मन की अंदर शंका आएंगी। तो हम तो सिर्फ इतना कह देते हैं, भैया एतवार के एतवार आओ और चौपाई साहब का पाठ करो। तो मेरे मन में डाउट कि भी महाराज कैसे करें क्या ना करें। तो अब रिसेंटली गुरु महाराज ने एक बार फिर कृपा करके मेरे जैसे कीड़े मकोड़े को, मेरे जैसे नाली के कीड़े को, हमारी तो उतनी भी औकात नहीं है कि, लेकिन महाराज ने कृपा करके महाराज का बिरद बड़ा है, महाराज बहुत बड़े हैं, दयालु हैं, वो कृपा किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। और मेरे जैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर कृपा करके महाराज ने कहा यार ये वचन जो है वो लिख के लगाओ, जो भी संगत आए वो ये पढ़े और एतवार के एतवार चौपाई साहब का पाठ करे आके। तो अब वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा के लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, ये तन और मन सौंपना ना, मतलब देखो मेरे मन में डाउट आ गया कि महाराज कोई हंसी मजाक करेगा, कोई ड्रामा करेगा, कोई कुछ कहेगा कुछ, लेकिन फिर इतने टाइम बाद क्योंकि मैंने वो बात संगत तक सीधी नहीं पहुंचाई, मैंने अपना दिमाग बीच में चलाकी बीच में लगा ली। पर महाराज कहते हैं मन तन सौंपे आगे धरे, हौमे विच हो जाए। भाई मन और तन दोनों आगे धर दे और हौमे को बाहर निकाल के तो पूरा वचन जो है मान ले। धन गुरमुख सो परवान है, जे कदे न आवे हार। महाराज कह रहे हैं वो गुरमुख परवान है और उनको कभी भी हार नहीं मिलेगी। साथ संगत जी, दुनियावी तौर में ज़रूर लगेगा ले भैया ये गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास गाड़ी, इनके पास फॉलोइंग नहीं है, कोई साथ नहीं है। अरे वो महापुरुषों के साथ इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, इतने लोग हैं, पुलिस की सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी है, फलाना है, ढमकना है, वो ऐसा लगेगा। लेकिन परमेश्वर की दरगाह में वो कभी भी हारते नहीं है। कर्म मिलता पाइय, विण कर्म पाया ना जाए। और ये मिलता साथ संगत जी बिल्कुल कर्म के साथ है। इस जन्म में आप कसाई बने रहो, गालियाँ निकालते रहो, झूठ फरेब बोलते रहो, और अगले जन्म में आप बोलो यार मुझे तो राजे महाराजे की लाइफ मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। साथ संगत जी, अच्छे कर्म करेंगे, सेवा पुण्य दान करेंगे, तभी जाके महाराज फिर बड़ी उपाधियाँ देते हैं। 184 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। अब देखो यहाँ बहुत बड़ी पंक्ति महाराज कह रहे हैं 84 लाख जीव तरसते हैं कि महाराज मेरे साथ आके मिलाप कर लो, महाराज मुझे मिला लो, महाराज कृपा कर दो। लेकिन जिस मेले सो मिला हर आए, जिसको वो चाहता है उसी के साथ ही मेल मिलाप होता है। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए। महाराज कहते हैं गुरमुख को हरि मिल जाता है करके उसका मुख गुरु की तरफ है, उसने गुरु के वचन को कमाया है, उसने गुरु की शिक्षा को कमाया है। सदा हर नाम समाए, उसके मन में हमेशा परमेश्वर का नाम समाया हुआ, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती भैया तो वाहिगुरु कर सब, जबकि उसको देख के लोगों का वाहिगुरु अपने आप ही शुरू हो जाता है। साथ संगत जी, बहुत प्यार से गुरु अमरदास जी महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया है और भगत और आलसी बंदे के बीच में फ़र्क बताया है। तो इसी के साथ जो है साथ संगत जी दूसरा शब्द जो है 28वें अंग पे समाप्त होता है। इसके बाद अब 29वें अंग के शब्द आरंभ होंगे।